हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 34। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 34 है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति और संविधान के सभी प्रमुख क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और ऑल स्टेट के जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के जितने भी एसएससी, रेलवे, आर्मी और ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग्स में या पीसीएस में सभी में क्या होता है, संविधान से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए ये अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको बेहतरीन मौका मिलता है आपको प्रैक्टिस करने का, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। ये जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं ऑल स्टेट के और जितने भी आर्मी के, पुलिस एसआई और आर्मी जीडी, एनए, ऑल स्टेट के नर्सिंग एग्जाम, डीएसएसबी एग्जाम, डीआरडीओ एग्जाम, एसएससी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें और अपना आंसर बताएं। जब भी आपको क्वेश्चन आया करे तो जरूर आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो जरूर आप अपने आंसर बताया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित है। अधिकतम आयु राष्ट्रपति के लिए कोई सीमा नहीं निर्धारित है कि 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं निर्धारित है, लेकिन न्यूनतम निर्धारित है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। कितने उम्र से कम नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई नहीं है। ठीक है, अधिकतम वो 70 साल का भी हो सकता है, 75 साल, 72 साल, 80 साल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अधिकतम सीमा कोई, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम है। मिनिमम कम से कम राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए उम्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक योग्यताएं होती है, क्या क्या होती है? राष्ट्रपति के लिए जो आवश्यक योग्यता होती है उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। सांसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, देश का नागरिक हो, ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये एग्जाम्स में पूछे गए पॉइंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया था, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो ये सभी होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो होगा वो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, सांसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 2, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये किस, जो संविधान है भारतीय संविधान, उसमें किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी? तो ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है, इसी को आर्टिकल 53 कहा जाता है। क्या? आर्टिकल 53। तो ध्यान रखना है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब उसी के अंदर होगी। ये किस संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये 53 में कहा गया है। किसमें? 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ये 2-3 बार उठाया जा चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा एसएससी, आर्मी में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। क्या? 14 दिन। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का अगर आरोप लगाया जाता है या महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व उसे सूचित कर दिया जाता है। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन में, अलग अलग स्टेट में, और एसएससी में भी पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सिस्टम अपनाया जाता है या पद्धति अपनाई जाती है?
तो राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 5 वर्षों के लिए होता है। भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है संविधान में मेंशन है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 6 है और अपने आंसर जरूर बताएं जब भी आपको आंसर लगे कि आपको आते हैं आंसर, ठीक है। कोशिश किया करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप लगाया जाता है ना, वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। संसद के जो अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। क्या? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लें। यहाँ पर होता है राज्यसभा। संसद के जो अंग होते हैं, पार्लियामेंट कितने उनसे मिलके बनी होती है? ये लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति से मिलके बनी होती है। संसद इन तीनों से मिलके बनी होती है, ठीक है। लोकसभा L=टू लोकसभा, R=टू राज्यसभा, P=टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलके संसद बनती है, ठीक है। तो ये 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब भी लगाया जाएगा, तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ये पहले लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है या राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेंशन है यहाँ पर आंसर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण कराता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, मेंशन है? ये अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 8, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें फिर अपने आंसर बताने की कोशिश करें। ये ऑल स्टेट के जितने भी PCS या RO, ARO, लेखपाल, पटवारी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सभी पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। वर्ड थोड़ा टफ है लेकिन ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसा कहता है ऐसा, ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है जिस सिस्टम के तहत राष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? क्वेश्चन का मतलब पहले आप समझ लें फिर बाद में आंसर मार्क करें। क्वेश्चन में ये पूछा गया है अगर कोई भी व्यक्ति मान लो कि राष्ट्रपति बन जाता है, किसी कारण बन जाता है राष्ट्रपति, और बाद में पता चलता है कि वो जो चुनाव थे वो अवैध घोषित किए गए या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस चुनाव को, या चुनाव आयोग के द्वारा, मोस्टली सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती, ठीक है, उन चुनावों को क्या करती सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देती है। राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति बन जाता है, उसको बाद में पता चलता है कि ये सही सिस्टम से चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है, और वो क्या करती है चुनाव को अवैध घोषित कर देती है और राष्ट्रपति अपना कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति क्या कर रहा है? अपना कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये मतलब है उसके द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो क्या मान्य होंगे या फिर से वो कार्य किए जाएंगे जो उसने कार्य किए हैं। मान लो जब उसने शपथ ग्रहण की थी, शपथ ग्रहण करने के बाद जो उसने कार्य किए हैं और बाद में उसे हटाया जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद से, तो उसके द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो मान्य होंगे कि नहीं मान्य होंगे? हाँ, वो कार्य उसके मान्य होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PCS में, SSC CGLs में और पुलिस SI में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये कृत विधि मान्य होंगे, ठीक है।
क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा गया था, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति को अगर उसके बाद हटाया जाता है, उसके पद से राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, ठीक है, वो कार्य मान्य होंगे, ठीक है। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस चुनाव को, मान लो चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण करा दी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति एक्टिव हो जाता है, राष्ट्रपति अपना कार्य करने लगता है। लेकिन जो उसके द्वारा किए गए कार्य होंगे उसके मतलब टाइम के दौरान, उस पीरियड के दौरान, वो कार्य अमान्य नहीं होंगे, ठीक है। उसके कार्य माने जाएंगे कि हाँ ये कार्य माने गए, उन कार्यों को रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का मतलब। अब एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना, जब उसे हटाने की जो पद्धति होती है वो महाभियोग होती है। ना इसे प्रधानमंत्री हटा सकता है, ना उपराष्ट्रपति हटा सकता है, और भी कोई व्यक्ति से नहीं हटा सकता, ठीक है। ये जब भी संविधान के अतिक्रमण करता है तो इसे संसद के द्वारा, एक संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। तब इसे हटाने का जो प्रस्ताव, जो सिस्टम है, उसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। उसे महाभियोग कहा जाता है। ये संविधान के अतिक्रमण करने पर ऐसा किया जाता है कि हाँ संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। संविधान के अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया। जैसा कि संविधान में मेंशन है कि जो राष्ट्रपति होगा भारत का, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार कार्य करेगा, उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया, इसी को कहा जाता है संविधान का अतिक्रमण होना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए, किस आधार पर, कैसे हटाया जा सकता है? यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति, मतलब कार्य उसका समाप्त हो गया है, उसके पूर्व कार्य जो कर रहा है वो पीरियड के अपने ड्यूरिंग द पोजीशन, ठीक है, उसके पूर्व भी उसे, उसके पहले भी उसे हटाया जा सकता है। हाँ हटाया जा सकता है, जब संविधान का अतिक्रमण हो। लेकिन किसके माध्यम से? ऑप्शन डी, महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, ना कि न्यायालय में ट्रायल, ना प्रधानमंत्री द्वारा, सत्ता अधिकारी, राजनीतिक दल। ये सभी आंसर गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति को जब भी हटाया जा सकता है तो इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये महाभियोग कहाँ पारित किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, ठीक है। संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो भी पॉइंट बताएं आपको मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस माध्यम से किया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 13 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब कौन इनको कराता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निर्वाचन आयोग, इसी को कहा जाता है इलेक्शन कमीशन करवाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन आपके लिए, ओके। आपका राष्ट्रपति टॉपिक कवर हो जाए, इस वजह से हमने ये सभी क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर है 14, राष्ट्रपति चुनाव विवाद संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है और इसी को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मान लो चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गए, या चुनाव अच्छे से नहीं हुए, या फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो इसके लिए जो इनके जो मामले होते हैं वो निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति नहीं संभालते, ना चुनाव आयोग। इनके जो मामले होते हैं वो इनके सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिए जाते हैं, ठीक है, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका देश से ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बाय द वे ऐसा लिख के आ जाए एग्जाम्स में दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए मेंशन होगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है?
मान लो कि राष्ट्रपति अपना चुनाव प्रसार करेगा, कम्युनिकेट करेगा, बताएगा लोगों से चुनाव प्रसार के बारे में, तो कितना समय मिलता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 सप्ताह का समय मिलता है। ठीक है, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह इक्वल टू कितना होगा? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन मिलते हैं या 2 वीक मिलते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कितनी आयु होनी चाहिए? जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, कितने वर्ष का होना चाहिए उसे कम से कम राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र उसने पार कर ली हो या पूर्ण हो चुकी हो, ठीक है, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कितनी भी, वो 65 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है उसकी रिटायर्ड होने की। ठीक है, लेकिन वो कम से कम 35 साल होना चाहिए उम्र राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 18 नंबर 18 नंबर। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल 71। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले होते हैं ना, विवादित मामले होते हैं, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति दोनों के जो चुनाव संबंधी मतलब विवादित मामले होते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, फेयर इलेक्शन नहीं होता, वो उच्चतम न्यायालय देखता है। ठीक है, इन मामलों को कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय। लेकिन संविधान के कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? एक संविधान एक प्रकार का क्या होता है? बुक होता है, ये लॉ ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 71 में कहा गया है, आर्टिकल 71 में। ठीक है, ये संविधान में ऐसा कहा गया है आर्टिकल 71 में। ठीक है, 71। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। भारत की राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं हमेशा आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आपके अगर मन के मुताबिक ऑप्शन ना हो तो फिर भी आपको क्वेश्चन पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। कमीशन हमेशा कहता है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, जो सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है, तो इसमें संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग होता है तो महाभियोग के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए संसद के द्वारा। संसद का मतलब ये होता है महाभियोग लगाएंगे तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार लिखें कि संसद के किसी भी सदन द्वारा। हाँ, ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए था जो डिटेल्स बताई मैंने, लेकिन हमेशा जब भी सॉल्व करें आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। संसद का मतलब ही होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। मतलब किसी भी सदन में इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है उसके पद की और गोपनीयता की, या कसम दिलाता है, ठीक है, ओथिंग करता है, वो कौन व्यक्ति होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है, या उनको जो भी उनकी के लिए जो कसम होती है या गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, वो भारत का जो चीफ जस्टिस होता है, जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है, आप देखें क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 21। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत के लिए बात किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया में कोई सीमा नहीं, कोई व्यक्ति जितनी बार मन चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार वो चुनाव लड़ सकता है। 3 बार, 5 बार, जितना बार मन हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का मात्र 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है कि जो अमेरिका का चुनाव होता है राष्ट्रपति का, कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका का नागरिक है या नहीं भी है, तो अमेरिका के जो चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता होती है, ठीक है, वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, वहाँ का ये बात मेंशन की गई थी, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वो 2 बार चुनाव लड़ सकता है, इससे ज़्यादा बार चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा बार चुनाव लड़ सकता। लेकिन इंडिया में क्या है, कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार
चुनाव लड़ सकता है, 2 बार, 3 बार, 8 बार, जितनी बार चाहे, ठीक है। जब तक वो मरे ना तब तक चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कोई सीमा नहीं। लेकिन अगर अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो 2 बार चुनाव लड़ सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। अमेरिका में चुनाव केवल राष्ट्रपति का केवल 2 बार ही एक व्यक्ति लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 22, यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए जैसे ऑप्शन दिए गए आपको इसी हिसाब से आंसर सिलेक्ट करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 23, 23 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। 23 पे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, कितने 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, किस अनुच्छेद के तहत। मतलब भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि जब वो पद ग्रहण करेगा राष्ट्रपति तो वो मतलब 5 साल तक बना रहेगा। कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 में ऐसा कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 56 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में ऐसा कहा गया है। ओके, तो ध्यान रखना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है। अनुच्छेद 56 में ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 24 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, आर्मी में, पुलिस में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, किसी के एग्जाम्स में आ सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे, यहाँ पर लिखे इसे निर्देशित किया जाता है, किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के जो पद से संबंधित कोई मान लो कि मामले आ जाते हैं या प्रॉब्लम्स होती है तो उसे कौन देखता है, क्या होगा राइट आंसर इसका। निर्वाचन आयोग, उच्चतम आयोग, उच्चतम न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समिति, कौन देखता है। ऑप्शन सी, कई बार मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, ठीक है। राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इन्हीं 2 व्यक्तियों का जो चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है, ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय देखता है। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये नाम तीनों एक ही के लिए यूज किए जाए, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 25 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति की जो तुलना की जाए, जितना पावरफुल ब्रिटेन का राष्ट्रपति होता है ना, उतना ही पावरफुल भारत का राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो जितना ब्रिटेन का राष्ट्रपति पावरफुल होता है उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी पावरफुल माना जाता है। मतलब जितना होगा वहाँ का इक्वल टू इक्वल, ठीक है। और भी देश हैं जैसे अमेरिका भी है, यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है सबसे पावरफुल यहाँ का भी माना जाता है क्योंकि काफ़ी डेवलप कंट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तुलना की गई है वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति से की गई है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, जो भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना होती है पावर्स की, वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति से की जाती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 26 में मेंशन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं अपना आंसर राइट क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कार्यपालिका शक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अनुच्छेद कौन सा होता है, अनुच्छेद पूछे तो आप 53 बताएंगे, ठीक है। 53 में ऐसी बात कही गई है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 27, ठीक है। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। क्या होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति में। जो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती हैं वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको समझाएंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी के बारे में, विधायिका, ठीक है। अभी यहाँ पर केवल आप जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए ताकि आपको पता चल जाए किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे से टॉपिक कवर कर देंगे। अगर ये हमारे 2-3 लेक्चर्स आएंगे लास्ट राष्ट्रपति और संविधान से रिलेटेड, ठीक है, राष्ट्रपति में, इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन सभी फंस जाएंगे। ओके, सभी पीसीएस से आईएएस लेवल तक के, ये भी हमारा एडवर्टाइज है आपके लिए, ठीक है। आप इतना समझे, ये आपको बताया गया है कि किस प्रकार से छोटे मोटे एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन लिए हमने। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 28।
28 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29 पे पूछा गया है भारत का राष्ट्रपति होता है, जैसा कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राज्य का संवैधानिक होता है। राज्य और सरकार जहां पर लिखा है ये आंसर गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, यही आंसर सही है, ऑप्शन सी। और ये पूछा गया क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी में भी, ठीक है। तो ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 30। आप 30 नंबर क्वेश्चन पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, अब जैसा कि ऑप्शन दिए गए अब आप विचार करें, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में है ये। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, ऑप्शन बी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा दे, मतलब जो कोर्ट में न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाते हैं उनको नहीं हटा सकता राष्ट्रपति, ठीक है। ये पावर राष्ट्रपति की नहीं होती, बाकी जो दिए गए हैं ये सभी पावर्स होती हैं। क्षमादान कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये राष्ट्रपति की पावर होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है कि वो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा दे। और न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाया जाता है ना, तो ये हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ओके, किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन भाग लेता है? संसद में इनके क्या नाम, महाभियोग की प्रक्रिया पारित की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति को डायरेक्टली अधिकार दिए कि वो किसी भी न्यायाधीश को या जज को चाहे हटा दे, ठीक है। इसमें को कहा जाता है न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को वो हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति को यही पावर नहीं है। बाकी जो दी गए हैं ऑप्शन में वो सभी पावर है, वो हटा सकता है, ठीक है, या कार्य कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, किसी की सजा कम कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस, और आपातकाल की घोषणाएं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये पिछले लेक्चर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? मोस्टली सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है शेषनाग झील। अगर नाग लिख के आए, अगर आपको बाय द वे पता ना चले तो नाग इजकल टू आप जम्मू कश्मीर ध्यान रखना। क्या? जितनी नाग वाली झीलें हैं ना वो सभी जम्मू कश्मीर में। देख लें जो प्रमुख झीलें हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये झीलें यहाँ पर हमने जो मेंशन की ये एग्जाम्स में यहाँ से पूछी गई झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें शेषनाग, नागिन झील, अनंतनाग, बैरीनाग, ये देखो नाग जिसमें लगा है ये सभी झीलें कहाँ की? नागिन वाली सभी जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। बैरीनाग हो गया। बुलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है, ठीक है। डल झील आदि सभी, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग, अनंतनाग, नागिन झील, शेषनाग, ये सभी झीलें कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ध्यान रखना है, ये जितनी भी झीलें मेंशन की हमने ये सभी पूछी गई झीलें हैं एग्जाम्स में, और ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 32 पे पूछा गया है क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करेंगे विद डिटेल्स के साथ। और ये क्वेश्चन 2018 में पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है। ओके, और इसके पहले ये आरओ में, सप्लाई इंस्पेक्टर्स में, एसएससी सीजीएल्स में 2-3 बार उठाया जा चुका है, पुलिस एसआई में और आर्मी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय सेनाओं का, जो भारत की जो आर्मी होती है, इनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कौन होता है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और इसमें 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे राष्ट्रपति से या संविधान से रिलेटेड, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे A to Z कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जितने पूछे गए हैं और इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बाहर कहीं नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा अनुभव कहता है और मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे, जो हम 2-3 लेक्चर्स में राष्ट्रपति के क्वेश्चन कवर कर देंगे टोटली, ठीक है। और जो भी डिटेल्स बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से पढ़ना था, किस किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।